हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास 7 मैथ्स है और चैप्टर हमारा 3 है डेटा हैंडलिंग। इससे पहले आपकी वीडियोस देखनी है आपको 1 और 2 की, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर देख सकते हो। इसके साथ साथ हमारी साइंस में 9 चैप्टर चल रहा है और बाकी बाल महाभारत कथा की पूरी मैंने सीरीज कंप्लीट किया है लेसन वाइज, और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं तो वो सभी मैंने चैप्टर वाइज उसमें किया है। शॉर्ट वीडियो भी है, आपको लॉन्ग वीडियो दोनों ही आपको मिल जाएगी। एक मैंने पूरा ही आपको एक मैराथन जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज डाली थी, तो आप वो जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 का। तो फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ द एनी द 10 स्टूडेंट इन योर क्लास। आपको किन्हीं भी 10 बच्चों की जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं उनकी रेंज ऑफ हाइट बताना। रेंज ऑफ हाइट का मतलब है, रेंज का मतलब होता है, या आप हिंदी में नहीं देखेंगे विस्तार, और हाइट्स का मतलब ऊंचाई, तो ना ऊंचाई का विस्तार इसमें बताना है। तो इसमें जो इसकी सबसे पहले देख लेते हैं कि रेंज का मतलब क्या होता है कि रेंज का जो फॉर्मूला होगा, रेंज का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा कि जो भी हमारी हाईएस्ट वैल्यू होगा, जो हमारे सबसे बड़ी वैल्यू होगी हाईएस्ट वैल्यू, और उसमें से यदि हम लोएस्ट वैल्यू कर देंगे, जो कम वैल्यूज होती है, यदि हम उसको माइनस कर देते हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें इसमें ये तो दिया है कि आपको बताना है कि मतलब रेंज बताओ 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट की हमें कोई भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिया, न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या कर लेंगे हम इसमें एग्ज्यूम कर लेंगे। तो लेट हमने माना लेट द हाइट्स किस में नापेंगे, सेंटीमीटर, हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन आर क्लास। तो अपनी क्लास में जो भी 10 बच्चे उनकी एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 130 हो सकता है, 130 सेंटीमीटर हो किसी बच्चे की हाइट्स। फिर देख लेते हैं कि 132 भी हो सकती है, फिर 135 हो सकती है, 137 हो सकती है, 139, फिर हो सकती है कि 140 हो किसी बच्चे की, फिर आता है 142 हो सकती है, 143 भी हो सकती है, 144 एंड एक एग्ज्यूम कर लेते हैं हमने 148। तो 10 स्टूडेंट की देख लेते हैं कि 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 की होगी। ये सब किसमें, सेंटीमीटर में। अब इसमें सबसे कम जो आप मानेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला रेंज का क्या है कि जो भी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू 148 सेंटीमीटर और लोएस्ट वैल्यू कितने 130 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का डिफरेंस में रेंज ऑफ हाइट होगा। तो देन रेंज ऑफ हाइट्स इक्वल कितना हो जाएंगे, 148 माइनस हो जाएगा हमारा 130। तो यहाँ पे आएगा 8 में से 0 गया हमारा 8, 4 में से 3 का 1 और 1 में से आएगा 0, तो कितना होगा हमारा 18 सेंटीमीटर हमारी रेंज ऑफ इसमें हाइट्स होगी। तो ये क्या होगा, इसका आंसर्स हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि ऑर्गेनाइज करना है फ्लोइंग मार्क्स इन द क्लास असेसमेंट इन द टेबुलर फॉर्म में। कि हमें ऑर्गेनाइज का मतलब संगठन करना, जो भी हमें संगठन मतलब एक सही तरीके से हमको लगाना है उसको, और उसको फिर एक मतलब टेबुलर फॉर्म में इसको लगाना है, संगठित करना है। उसके बाद जब हम उसको एक सही मिनट्स में हमें नंबर है, हमें नहीं पता आगे पीछे है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यदि हमें कोई मेंशन ना हो हमें क्वेश्चन में, तो हम असेंडिंग फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम इसको असेंडिंग फॉर्म का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले छोटी वैल्यू उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको असेंडिंग फॉर्म में हम पहले इसको लिख लेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा 2, फिर ये 2 वैल्यूज आ गई। उसके बाद क्या है, फिर 2 आया, फिर हमारा 3 आया, 3 से बाद में 4 आया, फिर हमारा 4 आया, और फिर आएगा, फिर हमारा इसमें 4 आया, फिर हमारा 5 आया, फिर एक 5 आया 5, फिर उसके बाद फिर एक हमारा क्या आया 5 आया, फिर हमारा फिर 5 आया, ये 5 आया, और 5 फिर ये 5 भी है, तो कितने 5 रिपीट है। फिर हमारा इसके बाद है हमारा 6, फिर हमारा ये 6 आया, फिर एक इसके बाद क्या है 6, एक 6 ये है 6, फिर कितना आया, फिर हमारा फिर 6 ये है, एक तरह से 6 ये है 6, और इसके बाद क्या है 3 बार रिपीट हुआ है। फिर 7 देख लेते हैं, 7 1, फिर हमारा फिर ये 7 ये आया 2, फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 8, तो 8 ओनली 1 बार रिपीट हुआ है, और उसके बाद है हमारा 9, ये भी हमारा 1 बार रिपीट हुआ है।
अब इसके बाद बताना है विच नंबर इज़ द हाईएस्ट एंड विच नंबर इज़ द लोएस्ट, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यूज बतानी है। तो व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा, डेटा भी बताना है इसकी रेंज की, डेटा जब भी ऊपर करके आए। और फाइंड द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन मतलब होते हैं जो भी उसकी औसत वैल्यूज होती है। तो इसमें जो टेबुलर फॉर्म का मतलब है कि इनको लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म कैसे बनाते हैं, मतलब जो भी आपको डेटा दिया हुआ है इस डेटा को हमें टेबल में शो करना है, टेबल में लिखना है। तो हम इसमें कर लेते हैं कि डेटा, इसमें लिखते द फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द गिवन डेटा, कि जो भी हमें डेटा दिया उसको फ्रीक्वेंसी टेबल में शो करना है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसमें मार्क्स लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम टैली मार्क्स, और फिर लिखते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो इसकी हेडिंग्स होती है। मार्क्स का मतलब जो भी हमें इसमें दिया हुआ है, जो भी नंबर इसमें दिए हैं, ये दिए हमें कि क्लास है, क्लास का असाइनमेंट, तो इसमें ये हमें ये दिए मार्क्स दिए हैं। तो सबसे पहले जो भी हमने असेंडिंग फॉर्म, सबसे पहले लेते हैं कि मार्क्स क्या है। सबसे पहले हमें क्या असेंडिंग फॉर्म मिलेगा 1, उसके बाद क्या है हमारा 2, फिर हमारे इसमें 3, फिर 4 से बाद में हमारा 5, फिर 6 से बाद में हमारा इसमें 7, फिर 8 और फिर आया हमारा इसमें 9। तो ये है इसमें 9। अब इसमें क्या है फ्रीक्वेंसी, हम इसको कर लेते हैं, इसको करते लास्ट में। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, मतलब ये जो नंबर है कितने बार रिपीट है। 1 देखो कितनी बार आया है, तो 1 एक बार आया, तो यहाँ ओनली 1 लिखेंगे। फिर 2 कितने बार है, 2 आया हमारा 2 बार, 1 तो 2 बार 2 बार आया। फिर 3 आया 1 पर, तो इसकी 1 की फ्रिक्वेंसी लिखेंगे। फिर 4 कितनी बार आया, 1 2 3, तो कितनी पर आया ये 3 पर, तो 4 आया हमारा 3। और 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5, तो कितनी बार है हमारा 5, और 5 बार रिपीट हुआ है। 6 देख रहे थे, 6 कितनी बार रिपीट हुआ है, 6 हुआ है हमारा इसमें 4 बार, एक बार 6 हो रहा है यहाँ पे 6, तो कितनी बार आया, ये हमारा 4 बार रिपीट हुआ है। फिर हमारे इसमें 7, तो 7 कितनी बार रिपीट हुआ है, ये रहा 1 2 3 4 बार आया। 7 आया हमारा 2 बार, 7 हमारा 2 बार। 8 कितनी बार रिपीट हुआ है, 8 रिपीट हुआ है हमारा 1, और 9 भी हमारा 1 बार रिपीट हुआ है। टैली मार्क्स को कैसे शो करते हैं, टैली मार्क्स को शो करते हैं यदि हमारा नंबर्स 1 है, फ्रीक्वेंसी का नंबर ओनली 1 है, तो इसमें इस तरह से 1 लाइन्स आएगी। यदि हमारा 2 है तो कितने में आएगी, ऐसे ऐसे कर 2 बार आएगी। 1 है तो ओनली 1 बार आएगी। फिर हमारा 3 है तो 1 2 3, इस तरह से लाइन लिख लेते हैं। 5 है, 5 में कैसे करेंगे कि 1 2 3 4 है, और 4 से एक क्रॉस करते हुए हम इस तरह से ये लाइन लिखेंगे। तो ये हमारा 5 का टैली मार्क्स है। इसके बाद हमारा नंबर 4 है, तो 4 में सिंपल लाएंगे 1 2 3 4 लाइन्स लिखेंगे। 2 में 1 2 इस तरह से, और फिर 1 एंड द 1। तो ये टैली मार्क्स होगी, आपको टेबल इसमें बनानी होगी। अब हमने यहाँ तक ये टैली मार्क्स मैंने सिखा दिया। आपने यदि इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो आप एक बार इसके पीछे आप बैक करके थोड़ा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसमें नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या पूछा है। तो इसमें पूछा है कि पहले कि विच नंबर इज द हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, एंड विच नंबर इज द लोएस्ट, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो यदि हम इसमें देखेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है, तो लोएस्ट हमारा इसमें हमारा 1, भाई लोएस्ट इसमें सबसे पहले करेंगे हाईएस्ट, तो हाईएस्ट नंबर आ जाएगा हमारे इसमें सबसे बड़ा नंबर हमारा 9, एंड द लोएस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर कितना आ जाएगा, सबसे छोटा नंबर है हमारा 1, तो सबसे छोटा नंबर 1 है। और इससे बाद में क्या पूछे, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डेटा, डेटा की रेंज पूछनी है। तो रेंज का मतलब वही है जो अभी आपने किया है। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारी हाईएस्ट वैल्यूज़ होगी और उसमें से यदि माइनस करेंगे हमारी लोएस्ट वैल्यूज़, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा हाईएस्ट वैल्यू हमारी 9 और लोएस्ट वैल्यू। अब हमने रेंज निकाली, अब कर लेते हैं फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूलाज बताती हूँ। तो ये आएगा हमारा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन्स का मतलब होता है, इसके जो फॉर्मूला डिनोट करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। इसको किससे डिवाइड करने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे, इन सब का जो भी नंबर है इनका सबका सम कर लेंगे। तो सम का है कि 1
1 और 2 कितना आएगा 3, 3 और 2 कितना आएगा 5, 5 और 3 8, 8 और 4 कितना आएगा 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 में 5 ऐड कर देंगे 25, फिर 5 ऐड कर देंगे 30, फिर 30 के बाद में 5 ऐड कर देंगे 35, फिर आएगा 40, 40 के बाद में 5 ऐड कर देंगे 45, 45 से बाद में यदि हमने उसमें 6 ऐड कर दिया तो 45 से बाद में 6 ऐड करके 51, फिर 6 ऐड करेंगे 51 आएगा, तो ये आ जाएगा, फिर हमारा 51 आएगा, इसमें फिर 6 ऐड कर दिया, कितना आएगा, ये आएगा हमारा 57, 57 में फिर हमने 6 ऐड कर दिया, तो 57 में जो 6 ऐड करेंगे 63, 63 में जो यदि हम इसमें कितना करेंगे 6 ऐड करेंगे 63 में मतलब 6 ऐड करेंगे तो 69, अब 69 है तो हम इसमें कर देंगे 7 7 तो कितना का 14 ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 9 और 9 और 4 कितना आएगा, ये हमारा 13, 1 कैरी ले लेंगे तो कितना आएगा 7 और 8 83, 83 में 8 करेंगे, 83 में 8 करेंगे तो कितना आएगा 3 और 8 11 और 1 कैरी आ जाएगा तो 9 91, फिर में 9 कर देंगे कितना आएगा 1 और 9 0 और ये फिर 1 कैरी ले लेंगे 1 और 9 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज 100। फिर हमारे इसमें एक टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन का मतलब इसके नंबर्स कितने हैं, तो 10 है, 10 है उसमें 10 हाइट्स बोल रहा था हमको, ठीक है, इसमें कितने सुन लेंगे 1 2 काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सॉरी, तो कितना आएगा इसमें 20, तो इसका टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन 20, 1 0 से 0 गया और कितना 2 5 से कितना आएगा, मतलब 2 5 10 आएगा, इसका मतलब अर्थमेटिक्स मीन्स क्या होगा, इसका 5 आ गया। अब करते हैं इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए फाइंड द मीन्स ऑफ द फर्स्ट 5 द होल नंबर्स, मतलब फर्स्ट जो पहले जो 5 होल्स नंबर है उनका हमें मीन्स बताना है। कि आपको पता है कि जो मतलब इसमें क्या है कि होल्स जो नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स का मतलब होता है जिसमें नेचुरल नंबर हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे, मतलब नेचुरल नंबर होते हैं हमारे कि इसमें 1 से लेके और इन्फिनिट, मतलब इन्फिनिट एक मतलब आगे तक कोई भी इसका कोई भी अंत नहीं, इतने नंबर्स होते हैं। यदि हम इसमें नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया क्या बन जाएगा, ये होल नंबर बन जाएगा। अब इसने कितना बताया, हमारा फर्स्ट 5 बताना है। फर्स्ट 5 होल नंबर का मतलब कितना आएगा कि फर्स्ट 5 होल नंबर इज, तो कितना आएगा 0, फिर हमारा 1, फिर आएगा हमारा 2 से बाद में फिर 3 से बाद में 4, तो कितना का 1 2 3 4 कितना का 5 नंबर्स होगा। अब इनका क्या निकालना है, मीन जो अभी हमने निकाला है, तो वो ये सम ऑफ 5, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इसको कर देंगे टोटल नंबर ऑफ होल नंबर्स। तो सम कर देंगे फर्स्ट, अब ये क्या है 0 में 1 गया 1, ऐड कर देंगे 1 में 2 कर देंगे 3 में 3 कर देंगे 6 में 4 गया 10, तो कितना आएगा, ये आएगा 10, और टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5, तो कितना हमारा 5। तो इसको किससे डिवाइड, 5 को 10 से डिवाइड करते तो कितना आएगा 5 2 सा, तो मीन कितना आ गया इसमें, इसका आ गया 2। तब तो मीन ऑफ द, तो इसमें ये भी लिख देंगे कि हैंस द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर इज 2। तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।